बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ज़बान को लिखने के दौरान जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। आज हम कुछ जुमले कर लेंगे। दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़ें और ज़रूरत के मुताबिक अलामाते वक़्फ़ लगाएं। जी बच्चों, यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं। अब इनमें हम रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे। पहला जुमला है हमारे पास, काश मैंने भी मेहनत की होती। यहाँ पे काश अफसोस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बाद हम कौन सी अलामत लगाएंगे? फ़जाइया की। और जहाँ पे हमारा जुमला ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे हम ख़त्मा लगा देंगे। जी बच्चों, काश के बाद हमने फ़जाइया की अलामत लगा दी है और जहाँ पे हमारा जुमला ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने ख़त्मा लगा दिया है। अब अगले जुमले को देखते हैं हम। वाह ये बाग कितना खूबसूरत है। वाह खुशी के लिए है, तो यहाँ पे भी हम फ़जाइया की अलामत लगाएंगे और उसके बाद हम जहाँ जुमला ख़त्म होगा वहाँ पे सवालिया लगाएंगे। सवालिया अब क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें कितना का लफ्ज़ आ रहा है, क्योंकि कितना सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, इसीलिए यहाँ पे हम सवालिया निशान लगाएंगे। यहाँ पे वाह के बाद हमने फ़जाइया की अलामत दे दी है और जहाँ पे हमारा जुमला ख़त्म हो गया है वहाँ पे हमने सवालिया निशान लगा दिया है। अब अगला जुमला हम देखते हैं। तुमने स्कूल आने में क्यों देर कर दी। अब इस जुमले में पूछा जा रहा है कि तुमने क्यों देर कर दी, तो यहाँ पे हम सवालिया लगाएंगे। जी बच्चों, तो इस जुमले के आखिर पे हमने सवालिया निशान लगा दिया है। अगला जुमला है हमारे पास, या अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी अलामत आएगी? निदाया की। जब किसी को पुकारा जाता है तो वहाँ पे निदाया की अलामत लगा दी जाती है और इस जुमले के आखिर में ख़त्मा आएगा क्योंकि ये एक सादा जुमला है। जी बच्चों, तो यहाँ पे हमने निदाया की अलामत लगा दी है और यहाँ पे सवालिया। अगला जुमला देखते हैं हम। अरे तुम इतनी देर से कहाँ थे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो अरे तुम, हम मुखातिब कर रहे हैं दूसरे को, और दूसरा कहाँ थे, यानी कि कुछ पूछ भी रहे हैं। तो अरे तुम पे हम निदाया लगा देंगे और कहाँ थे सवालिया। अरे तुम के बाद हमने यहाँ पे निदाया की अलामत लगा दी है और जहाँ पे हमारा जुमला ख़त्म हुआ है वहाँ पे हमने सवालिया निशान लगा दिया है, सवालिया की अलामत लगा दी है। अगला जुमला देख लेते हैं। हाथी की खुराक में घास, दरख्तों की शाखें, छाल और फल शामिल हैं। जी, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही हैं, यानी कि हाथी की खुराक में क्या क्या शामिल है। एक तो घास शामिल है, दूसरा दरख्तों की छाल शामिल है, तीसरा फल शामिल है। तो आखिरी से पहले तो और लगा दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें भी इस तरह से बताई जाएँ उनके बीच में सख्ता लगा दिया जाता है। जी बच्चों, तो यहाँ पे घास के बाद हमने सख्ता लगा दिया और दरख्तों की शाखें, इसके बाद सख्ता लगा दिया, छाल और फल शामिल हैं। इसी तरह अगर हम कोई फलों के नाम ले रहे हैं, आम, सेब, तरबूज, तो उनके बीच में भी हम ऐसे ही सख्ता लगाते जाएंगे और आखिरी फल से पहले हम और लगा देंगे। सेब, अनार, अंगूर, अमरूद और आम, इस तरह से। जी बच्चों, ये थे हमारे जुमले और इनमें हमने लगाई हैं अलामात, यानी रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया है। इन्हें आप याद कर लेंगे और ये आखिरी जुमले में के आखिर में हमारा ख़त्मा भी आएगा क्योंकि ये एक सादा जुमला है। तो कोई भी जुमला जब ख़त्म होता है तो उसके आखिर में या तो सवालिया निशान आता है अगर उसमें कुछ पूछा जा रहा है, और अगर वो सादा जुमला है तो उसके आखिर में ख़त्मा लगा दिया जाता है। जी बच्चों, ये हमने इसमें ख़त्मा एंड पे लगा दिया है। आज का हमारा लेक्चर अब ख़त्म होता है।